गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमस्तुभ्यं तुभ्यं नमस्तुभ्यं तुभ्यं नमस्तुभ्यं। उपस्थित भगवत रस रसिक जिज्ञासुवृंद, कल भगवान श्री कृष्ण ने हमें वो पूर्णता का ज्ञान प्रदान किया, कहते जिसके बाद और कुछ रहता नहीं है। यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानने के बाद अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसको वेद ने प्रज्ञानम ब्रह्म के रूप में कहा है। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है कि ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। और वो ज्ञान कौन सा है? कहते हैं जो जहां पर जाकर के न सत्य की बात रह जाती है और न ही असत्य की बात रह जाती है। अपना स्वरूप जिसे ज्ञान स्वरूप कहा गया, वह सत्य और असत्य दोनों की सीमा से परे है। न उसमें सत्य कहना बनता है और न ही उसमें असत्य कहना बनता है। बस ये है कि असत्य की निवृत्ति के लिए सत्य कहा जाता है। जिस प्रकार से कहते हैं, पृथ्वी पर दिन होता है और रात भी होती है। जब दिन है तब रात नहीं है, जब रात है तब दिन नहीं है। दिन की परिभाषा से रात है और रात की परिभाषा से दिन है। और जिसकी वजह से ये दिन और रात प्रतीत हो रहे हैं, जरा विचार करके देखिए उन सूर्य नारायण में न दिन है न रात है। आप कहेंगे कैसे? भाई सूर्य में अंधकार तो कभी है ही नहीं, इसलिए जब अंधकार नहीं है तो अंधकार को परिभाषित करने वाली रात भी उसमें नहीं है। और रात की परिभाषा से ही दिन कहा जाता है। इसलिए सूर्य में दिन कहना भी बनता नहीं, अपितु सूर्य तो स्वयं प्रकाशमान है। ये हम पृथ्वीवासी अपने लोक व्यवहार में अंधकार और प्रकाश की परिभाषा को लेकर के दिन और रात की कल्पना किए हुए बैठे हैं। वास्तव में सूर्य नारायण में न दिन है न रात है। सूर्य नारायण अपनी प्रतिष्ठा में सदा ही स्वयं प्रकाश विराजमान है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को असत्य की परिभाषा से सत्य कहना बनता है, असत्य की निवृत्ति के लिए सत्य कहना बनता है। लेकिन परमात्मा में न असत्य है न सत्य ही है, क्योंकि जब असत्य की निवृत्ति हो जाती है तो सत्य कहना भी फिर उसमें बनता नहीं है। परमात्मा सत्य और असत्य दोनों से परे है। जिस प्रकार कल आपको यज्ञ के माध्यम से समझाया गया कि यज्ञ वेदी पर जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वह अग्नि जिसमें सामग्रियां डाली जाती हैं, और वो सामग्री जितनी भी उसमें डालते हैं
वो अग्नि सब कुछ खा पी जाती है। इसी प्रकार से सत्य रूपी परमात्मा ये असत्य रूपी समस्त सामग्री को खा पी जाता है। और सब कुछ खा पी लेने के बाद जब अकेली अग्नि मात्र शेष रहती है तो फिर कहते हैं कुछ समय के उपरांत वह अग्नि भी लय को प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से असत्य को खा पी लेने के बाद, मिथ्या जगत को खा पी लेने के बाद फिर जो सत्य स्वरूप परमात्मा कुछ समय तक भासता है, कहते हैं फिर उस परमात्मा में सत्स्वरूपता भी भासना रहता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जीव में अज्ञान के कारण से जगत का स्वप्न भास रहा है, लेकिन महान पुरुषों की कृपा से जब इस बात का बोध होता है कि ये स्वप्न झूठा है, ये जगत मिथ्या है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर, तीनों जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं, ये सब मिथ्या हैं, असत्य हैं, झूठी हैं, क्योंकि टिकती नहीं है। एक के होने पर दूसरी रहती नहीं है। तीनों अवस्थाएं परस्पर व्यभिचारिणी हैं। जागृत के रहने पर स्वप्न और सुसुप्ति नहीं रहता है, स्वप्न के रहने पर सुसुप्ति और जागृत नहीं रहता है, और सुसुप्ति के होने पर न जागृत होती है न स्वप्न अवस्था होती है। इसलिए कहा कि परस्पर व्यभिचारिणी है, अर्थात एक के होने पर दूसरी बाकी नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं ऐसे ही आप में जो ये सब कुछ भासता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये मिथ्या है, स्वप्नवत है, झूठा है, भ्रम है। और इस भ्रम के दूर होने पर आप सत्य रूप से अपने आप में विद्यमान रहते हैं। अपनी अनंतता, असीमता, अखंडता, एक रूपता, निर्विकल्पता, निर्गुणता, दृष्टा, साक्षी भाव में विराजमान होकर के रहते हैं। लेकिन ये समस्त भाव भी कब तक हैं? कहते हैं जब तक ये रस स्वरूप अपने आप को अनुभूत नहीं कर लेता है। और जैसे ही अपनी रस स्वरूपता को अपने आप में अनुभव करता है तो देखता है कि सभी कुछ ये रस मात्र है। भाई देखो, बीच में आगे मत आया करो, जब सत्संग शुरू हो जाए वहीं से नमन करके बैठा करें, ठीक है? क्योंकि सत्संग की हमने मर्यादा बनाई हुई है, जहाँ जगह मिले वहीं पर बैठ करके बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये सत्य और असत्य, इन दोनों की जो ये चर्चा है, इसमें सत्य भी, ये अनंत स्वरूपता भी, ये असीमता, अपारता, अखंडता भी, ये निर्गुणता, निर्विकारता, निरअवयवता, ये सब भी अपने स्वरूप में जब लय को प्राप्त हो जाती है तो फिर कहने के लिए कुछ भी शेष रहता नहीं है। तो ये परमात्मा की पूर्णता है। और वो इसी परमात्मा को लेकर के अब क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर दिया गया है, बहुत दिव्य है। इसको मेरे मित्रों अनुभूत कीजिए। इसको जब आप अनुभूत करते हैं ना तो आनंदित हो जाते हैं, लेकिन इसकी गहराई में डूबने की आवश्यकता है। बड़ा दिव्य है। कभी कभी इसके बारे में चर्चा की जाती है। सर्वतः पानिपादं तत् सर्वतोक्षिर शिरोमुखम सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हमने मोटी सी बात समझ ली क्या? कि परमात्मा सर्वतः पानिपादं तत्, परमात्मा के क्या है? कहते हैं सर्वत्र, सब जगह पर, हर ओर। पानी माने हाथ हैं, पादम माने पैर हैं, सर्वतोक्षि उसकी आंखें सब ओर हैं, सिरो मुखम
सब ओर उसके सिर हैं, सब ओर उसके मुख हैं, और सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सब जगह उसके कान हैं, और सर्वमावृत्य तिष्ठति, और वो सब कुछ को आवृत करके, सब कुछ को घेर करके, सब कुछ को ढक करके, सब कुछ को अपने में समा करके तिष्ठति, अकेला ही विराजमान है। अब इस भाव को समझने की आवश्यकता है, और इस भाव को जरा थोड़ा सा भक्ति में ले जाकर के समझने की जरूरत है। कहते हैं भगवान को आंखों वाला क्यों कहें, पैरों वाला क्यों कहें, हाथ वाला क्यों कहें, सिर वाला क्यों कहें, कानों वाला क्यों कहें, ये जो विभिन्न विशेषण दिए हैं ना, ये सब क्यों कहें? तो यहां भक्ति भाग में लेकर के ये भगवान की आवश्यकताएं बताई गई है। या कह लीजिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी। तो इसमें सबसे पहला विषय तो समझने का क्या है, यहां पर सर्वतः शब्द का बार बार प्रयोग किया है। सबसे पहले कहा सर्वतः पाणिपादम, पहली बार कहा। सर्वतो अक्षर शिरोमुखम, दूसरी बार कहा। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, तीसरी बार कहा। और फिर चौथी बार क्या कहा, सर्वम आवृत्त तिष्ठति, 4 बार ये सर्वतः पद का उपयोग किया है भगवान ने, जिससे समझ में आ जाए, सबके साथ अलग अलग लगा करके समझाया। कहते हैं जो भगवान है ना, सब जगह एक रस है, लेकिन क्या है, पैरों की जरूरत भगवान को क्यों है? कहते हैं एक भगवान का भक्त शामली में बैठा है, यहां सत्संग भवन में बैठे हैं जैसे आप भगवान के चरणों में यहां बैठ करके स्तुति करते हैं। सुनी थी ना अभी आपने स्तुति, क्या बोला था उसमें, चरण की तो बात थी ना, हाँ चरणों की बात की ना इन्होंने, तो इन्होंने चरणों में प्रणाम किया। अब भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो इसका मतलब इन्होंने यहां पर भगवान के चरण को माना। मैंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो मैंने माना, आपने भगवान के चरणों को माना जहां भी आप प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा कहां नहीं करते, अपने घर में करते हैं, यहाँ सत्संग भवन में करते हैं, मंदिर में जाकर करते हैं, कहीं भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें करते हैं, सब जगह करते हैं कि नहीं करते? तीर्थों पर जाते हैं, वहीं जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, हम लोग जैसे महात्माओं को जाकर के प्रस्थान करते हैं ना, तो वहां क्या कहते हैं, ओम नमो नारायण। महात्माओं को जो नमस्कार होती है ये होती है। वैसे तो जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसमें गुरुवे नमः कह करके कई बार स्तुति की जाती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये जो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, यहाँ गुरु को नमन किया गया है, या कौन से गुरु को नमन किया है? अखंड मंडला। अब जो गुरु जी हैं तो अखंड मंडलाकार भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तो है भाई, परमात्मा रूप से तो है। व्याप्तम ये न चराचरम, किसे प्रणाम कर रहे हो? अगर गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप भगवान को ही प्रणाम कर रहे हैं। गुरु के अंदर बैठे हुए भगवान को प्रणाम है, क्योंकि गुरु भगवान के साथ एक रूप है। गुरु की और भगवान की एकता हो गई है, इसलिए हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। उनके दिल के तार परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको हम भगवान मान करके प्रणाम करते हैं। ये है बहुत।
जो बार बार कहा गया, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया, वो परमात्मा रूप से ही की। अभी जो हम भगवान सदाशिव की महिमा का गुणानुवाद कर रहे थे, तो वहां भी एक मंत्र में आता, सकला कल रूपाय संभवे गुरुवे नमः। वहां भी तो यही कहा, संभवे गुरुवे नमः, सकला कल रूपाय, सब कुछ उसी में आ गया। तो वहां भगवान सदाशिव को ही गुरु मान करके नमन किया गया, भागवत में किया गया। अखिल जगद गुरु नारायणाय तुभ्यं नमस्तुभ्यं, कृष्णं वंदे जगद गुरु। तो हमारे यहाँ क्या है, जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा में गुरु को भगवान ही माना गया है। और क्यों माना गया है? वो शरीर से भगवान नहीं, ये फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शरीर से भगवान नहीं है, अपितु वो आत्म रूप से भगवान ही है। और जब तक बोध नहीं होता तब तक है ये बात भी, बोध होने के बाद तो सब परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न कोई है ही नहीं। लेकिन जब तक गुरु और शिष्य का भाव है, जब तक ज्ञान और अज्ञान का भाव है, जब तक सत्य और असत का भाव है, जब तक आनंद रूप और दुख रूप का भाव है, जब तक नित्य और अनित्य का भाव है, विनाशी और अविनाशी का भाव है, निर्गुण और सगुण का भाव है, इत्यादि इत्यादि, कहते तब तक वो तो पूर्ण है, लेकिन शिष्य उस पूर्ण को परमात्मा मान करके नमन करना चाहिए उसको, ये भाव है। तो यहां पर कहा कि भगवान के चरण सब जगह मान करके हम प्रणाम करते हैं, जहां जाएं हर जगह भगवान को मानते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और ये नहीं, हर जीव भगवान को किसी न किसी रूप में मानता है। वो तो अन्य जीवों की भाषा को हम जानते नहीं, उनके भाव को हम पहचानते नहीं। और चलो मैं कहता हूं मनुष्य मात्र की अगर बात करें, मनुष्य तो सब मानते हैं, चाहे कोई अपने को कम्युनिस्ट ही क्यों ना कहने लगे कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन किसी न किसी रूप में मानते सब हैं। हमने देखा है बहुत लोगों को, हमने देखा बहुत लोग जैसे आर्य समाजी लोग होते हैं, आर्य समाजी लोग कहते हैं हम तो भगवान को निर्गुण रूप में मानते हैं। ऐसे बहुत से मत हैं जो निर्गुण रूप में ही मानते हैं, हम सगुण को नहीं मानते। लेकिन हमने देखा है चोरी छिपे सारे मानते हैं। एक उदाहरण दिया, आर्य समाज हमारा अपना समाज है, वहां की अपनी हमारी एक अपनी विचारधारा है, वो कोई अलग नहीं है। मैं तो एक बात आपको बता रहा हूं कि सगुण को मानते सब, हम किस रूप में मानते हैं? यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। रोज देख लो, जब भी यज्ञ करेंगे, रूप क्यों कह रहे भाई? मान रहे हैं। और यज्ञ हमारे भगवान का एक अवतार है। हमारे जो 24 अवतार हैं उनमें एक यज्ञ भगवान भी है। भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया है, क्योंकि भगवान सब रूपों में है, तो यज्ञ रूप में भी है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। इस तरह से स्तुति की गई है, बड़ी दिव्य स्तुति है। तो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अन्य जो धर्मावलंबी हैं वो किसी रूप में मानो, क्रिश्चियंस हैं वो एक ज्योति के रूप में कैंडल जला करके वो मानते हैं। हम दीपक जलाते हैं, वो कैंडल जलाते हैं। कोई धूप और अगर जला करके अग्नि रूप में मान रहा है। अग्नि रूप में सबने माना, तेज के रूप में सबने माना, प्रकाश के रूप में सबने माना,
ये सबने माना है प्रकाश स्वरूप भगवान को। सूक्ष्म जगत जो है, एस्ट्रल वर्ल्ड जिसे कहते हैं, उस सूक्ष्म जगत को सभी ने माना है, और जिसकी शुरुआत सनातन से हुई, और बाद में अलग अलग कम्युनिटीज जो रहती थी, उनके जो थोड़े से भी विद्वान निकल आए, उन्होंने अपना नाम चमकाने के लिए अपने तरीके से उस चीज का प्रतिपादन किया और लोगों को समझाया। ऐसे ईसा मसीह भी पानी के ऊपर चल सकते थे। ऐसा है, सब कुछ ये सनातन से ही उत्पन्न हुआ है, और ये सब सिद्धियां हैं। पानी के ऊपर चलना कोई विशेष बात नहीं है, ये मतलब उसी का है, सिद्धि है, विज्ञान है, उसी सूक्ष्म जगत का ही है, जिसको प्रकाश रूप में उन्होंने देखा। सबका यही है, प्रकाश को सबने माना, क्योंकि ये जो चित्त है, चित्त में 3 भाव हम आपको बताते हैं, एक चैतन्य भाव, एक प्रकाश भाव, एक ज्ञान भाव। ये तीनों, यही तो सनातन है। सनातन में सब कुछ समाहित है। जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो भी सब इसी से, वो क्या सगुन को नहीं मान रहे हैं? अगर सगुन को नहीं मान रहे हैं तो भाई ये जितनी दरगाहें हैं, जितनी भी कुछ इस तरह की चीजें हैं, हम सब मानते हैं। तो क्या है, सगुन को भले ही ना माने, लेकिन अंदर से सब देखते हैं। सगुन के बिना निर्गुण का कोई अस्तित्व प्रतीत इस संसार में हो ही नहीं सकता। निर्गुण सगुण को शक्ति दे रहा है, सगुण के अंदर ही निर्गुण समाया हुआ है। ये सिद्धांत की बात है। तो खैर, बात चल रही थी सर्वतः पाणिपादं तत्। परमात्मा के चरणों की हमें सबोर आवश्यकता है। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य परमात्मा को किसी न किसी रूप में मानता है, उसके चरणों की उपासना करता है, अपने आप को उसका बंदा कहता है। कि नहीं कहता? हर जगह पर माना जा रहा है। तो हर जगह पर जो मान रहा है, इसलिए कल्पना की गई है भगवान ने उनके चरण कमलों की, कि भगवान के चरण कमल सब ओर हैं। यहां पर देखो, गीता जी में और पुरुष सुख में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? वहां पर क्या कहा? वहां पर वो है ना, को दिमाग से निकल गया। ओम सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपादः, जुगा तो है श्लोक है। वहां पर सहस्त्र का, यहां सर्वतः का। सर्वतः कहने से और भाव बड़ा हो गया। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद स भूमिं सर्वतः प्रीत्वाद तिष्ठत दशांगुलम। यहां पर भी सर्वतः पाणिपादो तो सर्वतः शिरोगा, सर्वतः श्रुति मतलब सर्वम आवृत तिष्ठति, जो का तो भाव। केवल वहां सहस्त्र कहते हैं, सर हजारों आंखें हैं, हजारों मुख हैं, हजारों शीश हैं, हजारों हैं। वहां पर यह कह दिया गया, लेकिन यहां पर सर्वतः कह दिया गया। तो अगर देखा जाए भाव एक ही है, तो सर्वतः जो है अपने आप में पूर्णता लिया हुआ है। भगवान के चरण कमलों की सबको सब जगह पर आवश्यकता है, इसलिए भगवान के चरण कमलों की हमने कल्पना कर ली है। भगवान के चरण कमल इसलिए सब ओर माने गए हैं, सब जगह पर माने गए हैं, कि भक्त जहां भी पुकारे वहीं पर भगवान के चरण कमलों की सेवा का अवसर मिल जाए। जहां चाहे वहीं पर भगवान के चरण कमलों की सेवा का अवसर मिल जाता है। ये है। और दूसरी बात कही, कहने लगे अच्छा हाथों का क्या, भगवान में हाथ की कल्पना क्यों की? तो भगवान में हाथ की कल्पना इसलिए की गई, कहते जो भी कुछ दिया जाता है वो हाथों से दिया जाता है। हम भगवान से मांगते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान देता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। क्या भाव है? कि देने वाला एक राम है। तो जो देने वाला राम है, कहने के उसमें सब जगह जहां जहां भी कोई भी प्राणी रहता है,
यहां पर सबके लिए बात है, हर जीव के लिए बात है। भोजन दे कीड़ी कुंजरे को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। ये है बात, भोजन दे कीड़ी कुंजर को। भगवान सबको भोजन देते, जहां भी है कोई भी जीव। एक वो कथा आती है ना भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की, कहने लगी कि प्रभु आप सबको जो जीव जहां है वहीं देते हैं कि हाँ। तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए एक चींटी को एक डब्बे में बंद करने लगी, और जब डब्बे में बंद कर रही थी उसी समय मस्तक पर लगा हुआ एक चावल का दाना उस डब्बे में गिर गया। फिर कितने दिनों के बाद खोल के देखा, देखे क्या चींटी चावल खा रही है। मिल गया कि ने मान लिया। एक कथा, सत्य कथा आती है स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन में। स्वामी राम तीर्थ जी, इनके मन में जवानी में ही, बिल्कुल विवाह हुआ ही था, उसके कुछ ही समय बाद इनके मन में आया कि मैं तो वैराग लेता हूं, संन्यास लेना है। धर्मपत्नी कहने लगी कि मैं भी साथ में चलूंगी। जब संन्यास लेंगे दोनों साथ साथ लेंगे। वैसे एक बात बता दूं, ये जो है ना हमारे संसार में, हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में विशेष रूप से पहले यही पद्धति थी। कहते हैं कि जब गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो गृहस्थ जीवन में रहने के बाद में संन्यास लेना चाहिए। जब गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद संन्यास ले लेना चाहिए। और कहते हैं अगर यदि संभव हो तो दोनों साथ साथ लें, साथ साथ संन्यास लेना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी राजा लोग राजपाट बाल बच्चों को सौंपते थे तो राजा और रानी दोनों जाते थे वन में तपस्या करने के लिए इकट्ठे। ऐसे अनेक लोग हुए हैं जो इकट्ठे ही जाते हैं। यह हमारे परंपरा है संन्यास की। घर में भी सन्यासी रह सकते। हाँ, वो कहीं भी रहने से तात्पर्य नहीं। बात यह संन्यास, संन्यास माने सम्यक प्रकारेण न्यासः इति संन्यास, कि सम्यक न्यास, सम्यक त्याग। अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर के व्यक्ति को संन्यास लेना ही चाहिए। वो रहे कहीं भी उस बात से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नियम यही है कि संन्यास जरूर लिया जाना चाहिए। और अकेले नहीं, दोनों ले तो बहुत अच्छा है, सोने में सुहागा है। और इसमें एक कथा आती है, शंकरानंद जी कहा गए थे कि 60 साल के बाद पति पत्नी को बहन भाई की तरह रहना चाहिए, संन्यास हो जाना चाहिए। वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश है। वानप्रस्थ अलग चीज होगी और संन्यास, मैं कहता हूँ संन्यास लेना चाहिए। एक बड़े ज्ञानी प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के, वहाँ पे आप जहाँ एमएससी किया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को यही बात कही थी कि वह बहन की तरह रह सकती है मेरे पास। हाँ, वैसे ही वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर यही होता है। जैसे आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें 60 साल के बाद ये नियम है, तो ये वानप्रस्थ आश्रम का नियम है। फिर उसके बाद संन्यास का है, दोनों केवल पूरी तरह से परमात्मा, पूरे परमात्मा तत्व में समाहित हो जाए। और इसमें जो बहुत सुंदर दृष्टांत है दोनों का, ये जो हम शुरू में मंत्र बोलते हैं इसमें भी तो यही है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। साथ साथ भावना की गई है परमात्मा से, हम साथ साथ चलें, हम साथ साथ आगे बढ़े, साथ साथ परमात्मा हमारी रक्षा करे, यही तो भावना की गई है। तो घटना जो आती है वो याज्ञवल्क्य जी की आती है। याज्ञवल्क्य जी बड़े विद्वान भी हुए हैं, अनेक शास्त्रार्थ इन्होंने किए हैं और जनक जी से बहुत गंवे शास्त्रार्थ में जीत करके लेकर के गए हैं। एक बार जनक जी ने इनकी हंसी की, कहने लगा, वो पंडित गाय लेना चाहते हो? गाय के लिए कि हाँ, गाय लेने के लिए आया हूं, और मुफ्त में लेने के लिए नहीं आया हूं। क्योंकि उन्होंने तो जरा वो हंसी के लहजे में कहा, कहने मुफ्त में लेने के लिए नहीं आया हूं, गाय मेरी आवश्यकता है, मेरे पास गुरुकुल है, गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों के पोषण के लिए मुझे गाय की आवश्यकता है।
लेकिन आपसे मुफ्त में नहीं लूंगा। मैं आपको वो ज्ञान देता हूं जो ज्ञान अमरता प्रदान करने वाला है, जिसके समान कीमती कुछ है नहीं। मैं धन के बदले तुम्हारे से धन ले रहा हूं, और मैं वो धन तुम्हें दे रहा हूं जो धन अनमोल है, जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें राम रतन धन दे रहा हूं और तुम्हारे से लौकिक धन ले रहा हूं बदले में, और वो भी व्यवस्था के लिए, अपने लिए नहीं ले रहा हूं। तो उन्हीं याज्ञवल्क्य जी की जीवन की घटना आती है कि जब शरीर बड़ा हो गया तो एक दिन दोनों धर्म पत्नियों को बुलाया। 2 धर्म पत्नी थी इनकी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं गृहस्थ में रहना नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि अब मैं संन्यास लूँ, और क्योंकि मेरे को संन्यास लेना है इसलिए अब मैं चाहता हूँ जो धन मेरे पास है वो मैं तुम दोनों को बांट दूँ। अब कात्यायनी तो चुप रही, लेकिन मैत्रेय भी उनका संग किया था, उनके संग में रही थी, सत्संग का श्रवण किया था, शास्त्रों का अध्ययन किया था, बड़ी विदुषी थी मैत्रेय। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि आप जिस धन को हमें देकर जाना चाह रहे हैं वो धन अमृत है या विष है? अगर यदि ये अमृत है तो आप क्यों छोड़ रहे हो, और अगर ये विष है तो हम अर्धांगिनी को क्यों पिला रहे हो? आपने अब तक हमें अपनी अर्धांगिनी माना, आप इस विष को हमें क्यों पिलाना चाहते हैं? तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैत्रेय मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से परिचित हूं, ये धन न अमृत है न विष है, ये धन इस लोक में काम चलाऊ है, इससे शरीर का निर्वहन ठीक से हो जाता है, इसका सदुपयोग करने के लिए ही गृहस्थियों के पास यह होता है। इसलिए अब तुम्हारी इच्छा है तो फिर आगे, खैर वो तो लंबी कथा है, लेकिन भाव क्या है? साथ साथ पति और पत्नी दोनों मिलकर के अगर साथ साथ इस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो इस सौभाग्य की बात होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि भाई अकेले भी संन्यास लिए हैं, पत्नी को बच्चों के पास छोड़ दिया और अपने आप संन्यास ले लिया। और अगर यदि दोनों तैयार हैं तो दोनों के शरीर की समर्थता की बात होती है। और फिर पूर्ण विषय संन्यास का क्या है? सम्यक प्रकार न्यास है इति संन्यास। 18वां जब अध्याय हमारा प्रारंभ होगा तो उसमें इस तत्व की विवेचना भगवान ने भली प्रकार से की है। तो खैर न्यास होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। जब तक त्याग नहीं है ना तब तक परमात्मा नहीं है। हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर बस उन्हीं के स्वरूप में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। और जब जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे? लेकिन पहले वो आंखें चाहिए। कौन सी आंखें चाहिए? जो देख ले कि भगवान के पग सब हो रहे। भाई की स्पीड कम कर दो इसकी। कोई बात नहीं, किसी को आवश्यकता हो सकती है तो 1 नंबर पे चला दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि जो परमात्मा के हाथ सर्वत्र देख सके, वो दृष्टि जो परमात्मा के पग सर्वत्र देख सके, क्योंकि परमात्मा सबको भोजन देता है, सब जगह पर भोजन देता है, इसलिए परमात्मा के हाथ सब जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि परमात्मा हमें देखे, परमात्मा हमारी उपासना को देखे, परमात्मा हमारी पूजा को देखे, परमात्मा हमारे भाव को देखे। इसलिए कहा कि परमात्मा की आंखें सब ओर हैं, लाख आंख से देख रहा, सबको देखनहारा। कल सुनाया था ना, किसने भजन सुनाया था?
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ये भजन सुनाया था ना क्या? तो इसमें क्या बात आई थी? लाख आंख से देख रहा, सबको देखने वाला। वो सबको देखने वाला लाखों आंखों से देख रहा, कहीं हजारों कहा, कहीं लाखों कहा, कहीं स्वर्गदय कहा। और इसका प्रमाण है कि जीव के प्रत्येक कर्म, चाहे वह कर्म, जीव का प्रत्येक कर्म, वह कर्म चाहे 7 तालों के भीतर भी किया गया हो, तो परमात्मा उसको भी देखता है। किसी ने छिपके किया या सामने किया, उन सबको देखने वाला है। सबके घट में बैठ करके सबको देखता है। इसलिए आंखों की आवश्यकता, इसलिए हमने आंखों की कल्पना की। यद्यपि परमात्मा को किसी आंख की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमने कल्पना की है कि परमात्मा हमें देख रहा है। जब हम मंदिर में जाते हैं, भीड़ लगी हुई है, हजारों लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, और सब ऐसे भगवान के सामने आते जाते हैं, बस तो हमारी भावना क्या होती? हाँ, परमात्मा ने मुझे देख लिया, मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए और परमात्मा ने मेरे दर्शन। हम जाते भी तो इसीलिए हैं। हम तीर्थ पर क्यों जा रहे हैं? हम भगवान के दर्शन के लिए नहीं, अपने दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। मेरा मानना यही है। हम भगवान को दिखाने के लिए जा रहे हैं, देखो भगवान तेरे दरवाजे पर आए, अब हमारे ऊपर कृपा कर, तेरे दरवाजे पर मस्तक टिकाने के लिए आए, इसलिए अपने जो वरदहस्त है, ये जरा अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पर रख दे। वो एक अंधे व्यक्ति की कथा आती है, वो लालटेन लेके जाएगा कब्र के। एक ने उससे पूछा कि भाई लालटेन क्यों लेके आओ, तुम तो अंधे दिखाई नहीं देता। कहने लगे भाई मैं कंधे पर रख लूं ताकि भगवान तो मुझे देख ले। मैं देख सकूं ना देख सकूं, लेकिन सूरदास होने के कारण से भगवान तो सूरदास को देख लें, तो देखते हैं। इसीलिए कहा सर्वतो अक्षर शिरोमुखम, भगवान के मुख भी सबोर है। कि भगवान को मुख की क्या आवश्यकता? क्यों भाई, रोजाना भगवान को भोग लगाते हो, सब अपने मंदिर में भोग लगाते हो, अपनी रसोई में भोग लगाते हो, जहां चाहते हो। हम तो वहीं कहते थे श्री हरि अर्पणमस्तु। क्यों कहते हैं? हमें विश्वास है कि यहाँ हमने जो भगवान को समर्पित किया है, भगवान इसका भोग लगा रहा है, इस प्रसाद को, इस भोजन को प्रसाद बना रहा है। यही तो है भगवान की मुख की बात। तो इस मंत्र को समझने की जरूरत है। सर्वतो अक्षर शिरोमुखम, सिर की क्या जरूरत है भाई? इस खोपड़ी का तो सारा खेल है, इसमें तो मस्तिष्क विराजमान है, इसमें तो ये अंतःकरण बैठा हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब इसी में बैठा है। अगर भगवान के पास ये नहीं होगा तो हमारे अंतःकरण के भावों को कैसे जानेगा? जानेगा कोई? वो भी तो इसी से जानेगा। इसलिए कहा कि सब और है भगवान का मुख, सब और है भगवान का सिर, सब और भगवान का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब है। और फिर देखो लाला जी ने एक बात और नहीं बताई। कहने लगे भगवान को हम माला भी तो पहनाना चाहते हैं। भजन आता है, रो रो कर आज पुष्पों का मैं हार पहनाने आई हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों। वो जब भजन सुनाते हैं ना उसमें रुक्मिणी के प्रसंग में, तो यही तो है कि भगवान को हम बड़े भाव के साथ आंखों में आंसू लेकर के, कि आज हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, आज भगवान को हम ये सुगंधित पदार्थ प्रदान कर रहे हैं, भगवान के कंठ में विराजमान होकर के ये पुष्प हमारे ऊपर इसी प्रकार से कृपा करेंगे। भगवान के जैसे ये खिले हुए पुष्पों की माला आज हम भगवान को पहना रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी भगवान पुष्प की तरह से सदा खिलाते रहेंगे।
जगत को महकाते रहेंगे। इस शरीर के माध्यम से हम एक पुष्प की तरह से खिलते रहें, सुगंधित करते रहें जगत को। भाव में फिर कहा सर्वतः श्रुतिमल लोके, कहले भगवान के कान सबोर हैं। कहले कानों की क्या जरूरत पड़ गई? सबसे ज्यादा जरूरत कानों की है भाई, सबसे ज्यादा कानों की जरूरत है। कोई कुछ हाथ से करे, चरणों में प्रणाम करे ना करे, लेकिन अपनी पुकार भगवान को सुनाना जरूर चाहता है। माला भी पहनाए ना पहनाए, भगवान को वस्त्र पहनाए ना पहनाए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं होता कि भगवान को हम कुछ अर्पित करते हैं। करने चाहिए वैसे, जब भी मौका लगे भगवान को वस्त्र पहनाने चाहिए, जब भी मौका लगे भगवान को भोजन कराना चाहिए, और मैं तो ये भी कहता हूँ भगवान को आभूषण पहनाने चाहिए। जब मौका लगे ना, तो भगवान को आप भी तो सोने के आभूषण पहनते हो ना, हीरे के आभूषण पहनते हो, चांदी के आभूषण पहनते हो, तो भगवान को भी एक बार पहना कर देखो। पद्मनाभ मंदिर है वहां, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, बहुत भक्त होते हैं जो भगवान को वहां आभूषण पहनाते हैं। राम मंदिर में करोड़ों रुपए का तो तिलक दे रखा हीरो का, और करोड़ों रुपए के ही हार दे रखे हैं हीरा व्यापारी ने। यही तो भाव है, यही कह रहा हूं। कुछ लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूं सबको ऐसे भाव अपने अंदर बनाने चाहिए कि हम भगवान को भी आभूषण पहनाएं, सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरात के। ये जयपाल जी बैठे हुए हैं, अभी जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, इनके बच्चे जो है 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के लिए छतर बना के लाए कि भगवान को छतर उड़ाएंगे। भाव की बात, यह है श्रद्धा की बात, प्रेम की बात। और हमने देखा है भगवान को जो भी अर्पित करोगे ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जैसे भजोगे ना, भगवान उन चीजों की आपके पास कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है? करते हुए डरते हैं, छोड़ते हुए डरते हैं, हाथ से छुटके नहीं देता, और इसीलिए अभाव में रहते हैं। मैं कहता हूं खुले दिल से करो भगवान के लिए। जो भी खुले दिल से करोगे, भगवान का दिल भी खोल देता है, भगवान भी अपना दिल खोल देते हैं। ये यथा माम पर तांस तथैव भजाम्यहम्। कहते जैसे तुम मुझे भजोगे वैसे मैं भी भजूंगा, जैसे तुम मेरी पूजा करोगे मैं भी करूंगा, जैसे तुम मुझे पहनाओगे वैसा मैं पहनाऊंगा, जैसे तुम मुझे दोगे उससे बेहतर मैं तुम्हें दूंगा। यह है भाव, भाव बनाना चाहिए। आगे का सर्वमावृत्य तिष्ठति, कहते हैं भगवान सब कुछ को आवृत करके, सब कुछ को ढक करके, सब कुछ को अपने में समेट करके, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और आगे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा इस सारे पूर्ण को अपनी पूर्णता में समाहित करके अकेला शेष रह जाने वाला, इसलिए शेषनाग कहलाता है। वो शेष रह जाने वाला अकेला तत्व है, सब कुछ को आवृत करके, सब कुछ में समा करके, सब कुछ को सत्ता स्फूर्ति दे करके एकमात्र आनंद का खजाना शेष रह जाता है। जिस समय आप जगत को अपने अंदर से निकाल देंगे, जगत के स्वप्न को निकाल देंगे, तो आप ये अकेले रह जाएंगे आनंद रूप में। आनंद में विघ्न यही है, अनेकता। आनंद में जो विघ्न है वो अनेकता है। जब एकता हो जाएगी तो आनंद के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो मेरे मित्रों, ये जो भाव भगवान की भक्ति के हैं, भगवान के प्रति आपके समर्पण के हैं, इन भावों को निरंतर दिल से बढ़ाना चाहिए, खुले दिल से बढ़ाना चाहिए।
और फिर देखिए परमात्मा आपको देखेगा भी, परमात्मा आपकी सुनेगा भी, परमात्मा आपके सर पर हाथ भी रखेगा, परमात्मा के चरण कमल आपके सम्मुख होंगे जिनमें आप प्रणाम भी करेंगे। बस भाव की बात है, भाव बनाइए और आनंद मनाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ अब आज के सत्संग को यही विश्राम दे रहे हैं। और भाई आज दिन में माता अन्नपूर्णा का भंडारा हुआ ही है, अब फिर माता अन्नपूर्णा का प्रसाद आप सबको दिया जाएगा। और कल होली से पहला दिन है भाई, परसों होली का पूजन है, अगले दिन फाग है, तो कल आधा घंटे का समय बढ़ाया है, जिससे कल के सत्संग में थोड़े से भजन आदि आप गा सके होली से संबंधित। तो 7:15 बजे से 8:45 बजे तक कल सत्संग रहेगा। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। और दूसरे भाई उसके बाद वैसे तो घोषणा की थी इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया है। 2 दिन जैसे होली की छुट्टी है, लेकिन उसके बाद शनिवार को मेरे को कुछ काम पड़ गया, इसलिए वो सोमवार से फिर आगे सत्संग जारी रखेंगे। ठीक है, सोमवार से करेंगे, तो फिर अगले दिन संडे हो गया, तो सोमवार से। और समय रहेगा फिर 8 बजे से 9 बजे का, जो समय गर्मियों का निर्धारित है वो होली के बाद ही हम करते हैं, तो इसलिए 8 बजे से 9 बजे का समय रहेगा। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं और इस बात को समझ लें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की